तो अब हम जो है हम जा रहे हैं वृंदावन, हिसार से वृंदावन पैदल ये लेकर। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुढाल में मौजूद हूं और दिल्ली सिरसा नेशनल हाईवे ये रोड है, नेशनल हाईवे 9 है। और मेरे साथ जो दो लोग आप देख रहे हैं ये एक भारी भरकम रथ जो है लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये पैदल चल रहे हैं। रोड से किसी ने सूचना दी थी कि इस तरह से कोई रथ जा रहा है और वो पैदल वृंदावन जाएगा। तो आखिर क्यों ये जा रहे हैं, क्या कुछ इनका मकसद है, वो जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले तो बताएं, आपका शुभ नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? देखो, नाम का अस्तित्व तो काफ़ी वक्त हो गया, खो गया। अच्छा। अब तो बस गुरु के दास हैं। अच्छा, ठीक है। और जो हमारे पूजनीय गुरु जो है विनोद शर्मा जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे सतगुरु जो बाबा चांदीराम हैं, उन्होंने मेरे जीवन जो है परिवर्तित कर एक प्रभु के मार्ग पर अच्छा। जो है लाने में मेरी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे साथ। तो हम उनके शिष्य, अपने हम दास समझते हैं उनका। अच्छा। तो हम अपने गुरु के दास हैं। नाम का अस्तित्व तो काफ़ी वक्त पे हो गया, खो चुका है हम। तो गुरु के दास ही है हम फिलहाल। मतलब पहचान नहीं बताएंगे? पहचान है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इंसान का क्या अस्तित्व है? कुछ भी अस्तित्व नहीं है। मिट्टी का शरीर है, नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन गुरु के दास कभी नष्ट नहीं होंगे। फिर धरती बनेगी, फिर गुरु के दास फिर प्रकट होंगे। एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि चल बोलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो ये जो दोहा है इसको वाकई चरितार्थ ये लोग कर रहे हैं। जा कहाँ रहे ये जान लेते हैं और क्या इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या कुछ इनका मकसद है। भाई साहब ये बता दीजिए फिर कहाँ जा रहे हैं आप? हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन किससे मिलने जा रहे हैं? ये प्रेमानंद महाराज जी से जो है कि ये भेंट है हमारे गुरु जी के आदेश द्वारा। उनके सम्मान के लिए, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए कदम पर राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं, उस माधव से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जैसे संतों को बिल्कुल स्वस्थ रखे, ताकि बहुत से हमारे इस युग में बहुत से नौजवान पीढ़ी है जो भटकी हुई है, वो एक अच्छे रास्ते पे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सके। और ऐसे युग में प्रेमानंद महाराज जैसे संतों की बहुत आवश्यकता है। हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए जो है ये आप तप लगाओ, ये सफ़र लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये प्रभु से प्रार्थना है उनकी स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए। अच्छा, फिलहाल आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम हिसार पटेल नगर से आए हैं, बाबा चांदीराम जी के दरबार से, जो हमारे सतगुरु हैं, उनके दास हैं। हम वहाँ पे उनकी नौकरी करते हैं, उनके गुलाम हैं। तो अब हम जो है हम जा रहे हैं वृंदावन, हिसार से वृंदावन पैदल ये लेकर। अच्छा, हर उसके पीछे ना एक स्टोरी होती है। मतलब जब भी आप कुछ करते हैं तो कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। तो कहाँ से ये अग्नि आपके अंदर पैदा हुई कि हाँ हमें तो यहाँ जाना है और ये मकसद हमें सफल? अग्नि ऐसा है, पहले हमें अभी पिछले महीने हमने सितंबर में एक चक्की की यात्रा की थी पैदल। 26 किलो उसके अंदर वेट था और वो हम खींच कर के लेकर गए थे वृंदावन। तो उसके पीछे का जो राज था, उसके पीछे का था जैसे हरियाणा और पंजाब में ना बारिश की वजह से काफ़ी प्रलय थी। तो हरियाणा और पंजाब के अंदर ना बारिश की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो वो जो यात्रा थी वो कर्मों की ऐसी थी कि जब हम 6 तारीख को हिसार से चले थे तो 7 तारीख को आखिरी बारिश हुई थी। उसके बाद हमारे गुरु का बीच में आदेश होया कि अब बारिश तभी आएगी जब ये जमुना जी में चक्की बहा दोगे। उसके बीच में बारिश जो है नुकसान नहीं करेगी किसी का। तो प्रभु से प्रार्थना की थी ये, तो प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की। जब 29 तारीख को हमने वो चक्की थी जो कर्मों की जमुना जी में जैसे ही हमने समर्पित की, तो 30 तारीख को वृंदावन में काफ़ी बारिश हुई थी हमारे सामने ही। तो वो हम मानते हैं कि प्रभु ने हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार किया। भाई एक प्रार्थना ही कर सकते हैं हम, उससे कोई ये नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ ही। ये प्रार्थना की और उसने स्वीकार करी, वो सबकी स्वीकार करता है। पापी से पापी को भी वो पालता है और संत को भी वही पालता है। अब ये जो रथ है ये एक धर्म रथ के हिसाब से है जी। और ये जो इसके ऊपर है ये श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ। अच्छा। जो कलयुग में काफ़ी वो इस युग के कलयुग में काफ़ी लोगों का उद्धार का एक जरिया है। काफ़ी लोगों के पूरे कलयुग का उद्धार का जरिया है भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश। तो ये जो ग्रंथ है ये भी वृंदावन प्रेमानंद जी को एक भेंट है हमारी तरफ से छोटी सी, क्योंकि उन्होंने धर्म के मार्ग को सरल बनाया।
बहुत से हमने साधु देखे, बहुत से कथावाचक देखे। तो जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रभु के मार्गों को कठिन मत बनाओ, सरल बनाओ, ताकि इंसान उस पर चल सके। तो प्रेमानंद महाराज जो हैं, उन्होंने धर्म के रास्ते को इतना सरल कर दिया है कि हर लोग अब उन्हें फॉलो करके एक भगवत प्राप्ति की ओर जा रहा है, अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, और जो है एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है, वह विचार छोड़ रहा है, बुरे जो कर्म है उसको त्याग रहा है। अच्छा, ये जो आप यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो रथ है ये आपने खरीदा है या फिर कैसे ये हमने रेंट पे है? नहीं रेंट पे नहीं, ये खरीदा है। अच्छा, खरीदा है। हाँ जी। तो थोड़ा कॉस्ट बता पाएंगे इसका, कैसे आपने वहन किया है? क्या ऐसे लगा लो कि ये 80,000 के करीब का है, बीच में इसमें बैटरी है, इन्वर्टर है, तो ऐसे लगा लो कि ये 90-95 हज़ार रुपये का जो है वो है। मतलब करीबन 1 लाख रुपए का ये खर्चा है, और ऊपर से आप जो तन की जो ये कष्ट अपने आप को दे रहे हैं, ये भी इसको मैं कष्ट नहीं कहूँगा। कष्ट तो वो था जब मैं इस माया जाल में फंसा हुआ था। अच्छा। अब तो हमारा सुखी जीवन है। थोड़ा सा बता सकते हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में, क्या करते थे आप? देखो, बैकग्राउंड तो भाई हर एक इंसान का ना बहुत ही बुरा बैकग्राउंड होता है। तो मेरा भी बहुत ही बुरा बैकग्राउंड था, बचपन से लेकर आज तक बुरी संगतों में रहा। मित्र भी थे, देखो मित्र अच्छे थे, लेकिन वही बात है, उस टाइम ना नौजवान थे हम, तो जो हमारी सोच थी वो एक आध्यात्मिक नहीं थी, एक सोच थी जो बुरी थी, आचरण बुरे, वह मतलब ऐसे लगा लो कि किसी से गाली गलौज करना, झगड़ा करना, मतलब क्रोध रखना, ये था। जब हम अपने गुरु की शरण में पहुंचे, विनोद शर्मा जी की, उन्होंने हमको सतगुरु बाबा चांदीराम की शरण में लगाया, उसके बाद जो जीवन है वो बदलता गया। अच्छा, उसके बाद जैसे कि हमने अपने बिजनेस जो था उसको भी त्याग कर दिया। अब जो है बस ये पता लग गया कि सब जो है ये पृथ्वी, जो माया जाल है ना, ये सिर्फ एक सपना है। जब इंसान यहाँ आंखें बंद कर अगर वहाँ खोलेगा ना, तो ये सब गायब हो जाएगा। तो एक असली जो सच्चा जीवन है ना, उसी को जीना चाहिए। जैसे कि हमारे हरियाणा हो या हमारे इंडिया के अंदर जब किसी की मृत्यु होती है, तो जब उसकी अर्थी जाती है तो सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम जब आखिरी में सत्य है, तो शुरू से उसको सत्य मान के चलो ना, बिल्कुल। तो जीवन सरल हो जाएगा। तो बाद में सत्य कहने की आवश्यकता होगी नहीं। इसीलिए हम जो है अभी से ही ये मानते हैं कि राम नाम जो है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। हाँ, चलिए। अच्छा, ये बताइए, ये रथ आप लेके जा रहे हैं, तो तमन्ना क्या रहेगी? गुरुजी से मिलना है आपको, या क्या मतलब प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर आप क्या बात कहेंगे, और क्या कुछ आपके दिल में चल रहा है उनके लिए, और क्या उनसे डिमांड आप लेकर आएंगे वापस? देखो, डिमांड तो सारी खत्म हो चुकी है, जब इच्छा ही नहीं बची, और बाकी रही प्रेमानंद महाराज से मिलने की। भाई उनके दर्शन ऐसे संतों के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हो गए तो भी अच्छा है। बाकी प्रभु की मर्जी है, जैसे वो लीला रचते हैं। जब हम प्रभु के गुरु मार्ग में नहीं थे, तब हमें ये लगता था कि ये काम मैं कर रहा हूँ। अब गुरु की शरण में आए तो ये ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो प्रभु करेगा। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो महाराज जी से के दर्शन भी हो जाएंगे, उनसे भेंट भी हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो भी ये जो हमारे जो कर्तव्य है हम इसको निभाएंगे। हमें इस प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि हम उनसे नहीं मिल पाए। ये एक समर्पण ही है प्रभु के अलावा, प्रभु के चरणों में हमारा समर्पण है। हमें कोई गिला नहीं होगा अगर भेंट नहीं हुई। अगर मिल जाते हैं तो धन्यवाद। अच्छा, ये रथ ही क्यों लेके चले आप? वैसे भी चल सकते थे, पैदल भी तो आपकी तपस्या होती। मतलब इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये क्यों लेके चले? महाभारत में जब युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम मत भूल कि तू धर्म रथ पर है, और धर्म की स्थापना के लिए तुझे ये क्षत्रिय होने का धर्म जो है निभाना पड़ेगा, और अधर्मियों का नाश करना होगा। तो ये धर्म रथ है। अच्छा। और ये धर्म ग्रंथ है, और ये उनके लिए जा रहा है जिसने धर्म को सरल बना दिया। ये धर्म रथ है। तो उनको भेंट करने की तमन्ना है, या ये वापस लेके आएंगे आप? वापस लाने की तो कुछ भी इच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भेंट ही करने की इच्छा है। भाई भेंट ही है, तो ऐसे लगा लो कि उनके चरणों में एक छोटी सी भेंट है। अगर वो स्वीकार करे तो राधा रानी की बड़ी कृपा होगी। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी आप बता रहे थे आपने यात्राएं की हैं इस तरह की, तो वो भी प्रेमानंद महाराज के लिए की थी? नहीं, वो जो था, जब जैसे कि हमने बताया, हमने अपने गुरु से जैसे ध्यान योग में बात की, तो उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से, तो उन्होंने कहा था कि तू प्रभु से प्रार्थना कर, और कुछ कर सकता है तो कर। तो उन्होंने बस हमको ध्यान में यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को, मथुरा वासियों को बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन उठाया था। तो तू गोवर्धन की परिक्रमा कर ले। अच्छा। तो वो 26 किलो का वेट जो था वो कर्मों की चक्की थी। ठीक है, वो कर्मों की चक्की थी, उसकी हमने गोवर्धन परिक्रमा की थी। भाई ये हम लेके चले थे, और उस प्रभु की इतनी कृपा रही है
हिसार 6 तारीख को चले थे हम, और 29 तारीख को हमने चक्की समर्पित की थी जमुना जी में। तब तक बीच में बारिश नहीं आई थी, यानी कि बीच में न्यूज़ में भी आया भाई अब आएगी बारिश, अब आएगी, बहुत काफ़ी हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभु की बहुत कृपा रही है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप अब कब चले थे और कब तक आपका टारगेट है, रूटीन क्या रहता है आपका, कितना आप चलते हैं, थोड़ा सा बताएं, किलोमीटर भी बताएं कितना है ये आपकी यात्रा? 26 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई थी। 26 तारीख को हमने जो थी अपने जो गुरु का स्थान है हमारे, तो हमने वहाँ की लोकल की थी। 27 तारीख को शाम को 5:30 बजे हम अपने गुरु के स्थान से वृंदावन के लिए निकल चुके थे। तो अब ऐसे लगा लो 27, 28 आज जो तारीख है, जो आज चौथा दिन है हमारा, तो आज हम यहाँ पे मुंडाल आपको मिले हैं। तो बीच में जैसे कि अभी ताज़ा सफ़र शुरू किया है तो छाले हो जाते हैं, थकान हो जाती है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन आगे आगे जो है एक वो आदत सी बन जाएगी इस चीज़ की। हाँ, तो फिर आगे जो सफ़र होगा वो ज़्यादा निकल जाता। अच्छा, वैसे महाराज जी के पास पहले आपने कोई मेल या मतलब लेटर भेजा है कि हमने इस तरह से थे वहाँ पे, हम उनसे मिले तो मिल तो नहीं पाए, काफ़ी भीड़ थी। एक प्रार्थना पत्र था वो दे करके आए थे, लेकिन अभी देखो भाई उन तक पहुँचा है, बाकी पहुँच गया होगा, क्योंकि उनके जो शिष्य है जो उनके वहाँ पे जो उनकी सेवा में है वो बहुत ही बेहद, उनका व्यवहार जो है काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने पहुँचाया जरूर होगा। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी की जो उम्र है वो काफ़ी है, तो अब कितना स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, कब तक वो रह सकते हैं, आपको क्या देखो हमारा, देखो जाना सभी ने है। हाँ। जब राम जैसे चले गए, प्रभु राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे चले गए, तो जाना सभी ने है। संत कबीर जैसे, नानक जैसे चले गए, तो देखो जाना सभी ने है। तो जो इंसान बचपन से ही इस दुनिया के लिए मर चुका है, प्रभु की शरण में है, तो उसका तो दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है। हमारी तो बस यही प्रार्थना है प्रभु से, उनका स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य बना रहे, मंगल हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ताकि वो जितना भी उनका जीवन है, हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी उन्हें लगे, उनका जितना भी जीवन है वो काफ़ी लोगों का उद्धार करते रहे, उनका जो जीवन परिवर्तित करते रहे, परिवर्तन हो उनके मार्गदर्शन से, और काफ़ी लोग जो हैं उनसे प्रभावित होकर बुरे कामों को छोड़कर अच्छे भगवत प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, प्रेमानंद महाराज की कोई बात जो आपके दिल को अंदर तक झकझोर गई हो और वो लोगों को जरूर मतलब धारण करनी चाहिए, कोई ऐसी बात कम शब्दों में आप? हाँ बिल्कुल, एक बार एक ही बात है, मैं माला जप कर रहा था। हाँ। अपने गुरु के वहाँ जहाँ डेरे पर मैं जब माला जप कर रहा था, तो मेरी आदत है माला जप करने के बाद ना हम ध्यान करते हैं अपने गुरु का। हाँ। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो 1947 में ज्योति ज्योत में समा गए थे, ब्रह्मलीन हो चुके थे 1947 में। तो हम उनसे जब बात करते हैं तो ध्यान योग में बात करते हैं। तो हमारे गुरु ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि ये जो माला है ना, ये तो दिखावा है, प्रभु हृदय में है, ये जो हृदय की धड़कन है ना, इससे राम राम को मिलाओ जी। तो हमने तब से माला जपनी छोड़ दी थी। फिर हम जो है ये हृदय है ना, इसकी जो धड़कन है, इससे राम राम को लेकर चलते हैं। 24 घंटे साथ भी रहेगा, माला उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने देखा कि प्रेमानंद महाराज को किसी ने कहा कि काउंटर जो होता है नाम जपने वाला, वैसे वो फल नहीं मिलता जो माला से मिलता है। और देखो एक ना कहते हैं जैसे 5वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा, हर दोनों की ना जो स्टडी है, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका ज्ञान है, विपरीत है, अलग अलग है। तो वैसे ही अब जो माला जप कर रहे हैं वो ज्ञान की इच्छा, वो फल की इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि फल की इच्छा को त्याग दो, तुम्हारा काम है कर्म करना, करो। तो प्रेमानंद महाराज की वो बात अच्छी लगी, बोला काउंटर जप नहीं कर रहा, जुबान कर रही है, जो होगा फल वो तुम्हें मिल जाएगा। और ये बात सत्य है कि हमारे गुरु ने हमें कहा था कि हृदय ही जप करेगा, माला जप नहीं करेगी। माला तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकने देगी, एक गिनती जैसे कोई करता है तो ऐसे पता लग जाता है भाई तुमने कल इतना किया था, भाई आज कम क्यों कर रहे हो, तो ज़्यादा करो। बस वही बात है, वो जो बात थी ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, भी हमारे गुरु ने भी यही सिखाया था। तब हमारे भाई ध्यान योग में है कि वो संत हैं असली भी, उनका सम्मान के लिए जो है धर्मरथ है, जिसने धर्म को सरल बनाया है, लोगों को किसी जंजाल में नहीं फंसाया है, धर्मशास्त्र को फॉलो वो भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की गीता को उपदेश को फॉलो वो भी करते हैं, लेकिन उनकी जो गीता का उपदेश है उनको सरल बनाया है उन्होंने काफ़ी। इसलिए हम जो है उनका हृदय से उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जी। अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई खास संदेश, क्योंकि जिस तरह से धर्म बढ़ रहा है, निरंतर अध्यात्म जो है ना बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्राइम भी उसके लेवल में बराबर बढ़ रहा है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे और क्या लोगों को सीखना चाहिए? कलयुग को लाने वाले हम लोग हैं, ठीक है ना। अब हम इंतज़ार किसका करेंगे? कल की अवतार के आने का। तो कल के आने का अवतार देखो उन्होंने तो आना ही है,
क्योंकि जो तय हो चुका है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जैसे संतों का जो कथा है, उनके विचारों को सुनना चाहिए और अमल जरूर करना चाहिए। खाली सुनना नहीं चाहिए, अमल ज़्यादा करना चाहिए। जितना अमल करोगे ना, तो ऐसे लगा लो कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता होगी। तो गर्भ गीता में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने, उसमें भगवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, ये जो अल्प बुद्धि के मनुष्य हैं, जो तरह तरह के देवी देवता की पूजा करते हैं मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए, जैसे कि एक पेड़ के सभी पत्तों को पानी नहीं दिया जाता, सिर्फ जड़ को ही दिया जाता है, इंसान सिर्फ मेरी ही भक्ति कर ले, सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ना ट्रेंडिंग की भक्ति करता है। सम्मान सभी का होना चाहिए। सनातन नहीं है हम, हमारा संस्कृति है, ट्रेडिशनल है, तो हमें सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन ईश्वर को समर्पण जरूर होना चाहिए। समर्पण जो है वो सिर्फ ईश्वर को ही होना चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में आप यही कह रहे हैं कि ईश्वर तो निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ एक फीलिंग्स है ना। अब आप खड़े और मैं खड़ा हूँ, अब भी हम उसी के नीचे ही खड़े हैं। बिल्कुल, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई मंदिर होना जरूरी है, नहीं, उसके नीचे ही खड़े हैं। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब ये धूप है ना, वो चाहे तो इसको छांव भी कर सकता है, क्योंकि हम धूप में खड़े हैं, अगर उसको लगा तो वो छांव कर देगा। ठीक है, तो सभी कुछ देख रहा है इस पृथ्वी पे क्या हो रहा है, कौन कितना मान रहा है। उसको छलिया भी कहते हैं ना लोग, कहते हैं छल करते हैं। तो छल इसलिए करते हैं कि लोग छल करके उसकी भक्ति करते हैं, तो फिर वो तो छलियों का बाप है। तो जैसे छल करेगा वैसे कर्म जो है भुगतने पड़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और आप लोग जिस तरह की ये भावना लेकर चल रहे हैं, तो भगवान आपको सफलता इसमें प्रदान करे, और प्रेमानंद महाराज से मिलकर आप जो चाहते हैं, जो मोहब्बत प्यार उनसे मिले, वो भी आपको लाजमी मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं, वो भी आप पॉजिटिव शब्दों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।